हेलो बच्चा पार्टी, इकोनॉमिक्स क्लास 11th। एक और टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, डिमांड को समझते हैं आज अपने इस वीडियो में। और डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं, इसको फटाफट फटाफट पढ़ते हैं, है ना। चलो, डिमांड क्या है, डेफिनेशन क्या बोलता है। डिमांड रिफर्स टू द डिजायर टू बाय अ गुड्स और सर्विस backed by the ability and willingness to pay for it। मतलब आपको कोई चीज चाहिए और आपके पास एबिलिटी भी है और विलिंगनेस भी है उसके लिए पे करने के लिए। इट इज नॉट जस्ट अ वांट। डिमांड एग्जिस्ट ओनली व्हेन अ कंज्यूमर वांट्स अ प्रोडक्ट एंड इज विलिंग टू बाय। ये तीनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, ये तीनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। एबिलिटी टू पे, तब जाके वो डिमांड बनेगा, नहीं तो वो डिजायर रह जाएगा, वो वांट रह जाएगा, है ना। आप कोई चीज चाहते हो, आपके पास एबिलिटी है, आपके पास पैसा है देने के लिए और आप विलिंग हो वो प्राइस पे करने के लिए, तो वो डिमांड कहलाएगी। डिमांड इन इकोनॉमिक्स refers to the quantity of goods and service that a consumer is willing and able to purchase at a given price during a particular period of time। ये आपका इकोनॉमिक्स के हिसाब से डेफिनेशन होता है। देखो, एक्सप्लेन क्या किया है। अ पर्सन मे डिजायर अ लग्जरी कार लाइक मर्सिडीज बट अनलेस दे आर रेडी एंड एबल टू पे फॉर इट, नो डिमांड एग्जिस्ट इन इकोनॉमिक्स टर्म्स। मतलब कि अगर आपको सिर्फ एक ख्वाब है कि मर्सिडीज लेना है, सपोज आपको आईफोन लेना है, आईफोन के पैसे नहीं है, आप कैसे ले सकते हो। किडनी है आपके पास, पर वो आप विलिंग नहीं हो बेचने के लिए, तो वो डिमांड नहीं होगा, है ना। सो अब यहाँ क्या बोल रहा है, डिमांड इज ऑलवेज प्राइस रिलेटेड एंड टाइम बाउंड। इट शोज हाउ मच अ प्रोडक्ट, इट शोज हाउ मच अ प्रोडक्ट कंज्यूमर्स आर रेडी टू बाई एट अ स्पेसिफिक प्राइस इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। मतलब डिमांड प्राइस और टाइम से रिलेटेड है। ये शो करता है कि कंज्यूमर कितना एक पर्टिकुलर प्राइस पे बाई करने के लिए तैयार है और पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे बाई करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो की पॉइंट्स क्या हो गए हमारे यहाँ पे। डिजायर इज नॉट डिमांड, जस्ट वांटिंग समथिंग डज नॉट क्रिएट डिमांड। फॉर एग्जांपल, अ स्टूडेंट वांट अ कार बट इफ दे कांट पे फॉर इट, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज डिमांड। ठीक है, और अगर आपके पास परचेजिंग पावर है और विलिंगनेस टू पे है, स्पेंड इट, दिस कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड, है ना। तो फटाफट क्या हुआ इसका, सीधा सीधा है कि अगर आपकी कोई डिजायर या वांट है एंड यू आर विलिंगनेस टू पे, विलिंग टू पे, और यू हैव द एबिलिटी टू पे फॉर इट, है ना, तो जाके वो डिमांड बनती है। अब इसके फीचर्स क्या है, देखो। डिजायर, डिजायर के साथ अगर परचेजिंग पावर को ऐड कर दोगे, बोथ आर नेसेसरी, मियर डिजायर इजंट अ डिमांड, यही पढ़ा हमने। प्राइस स्पेसिफिक है। Demand is always related to a price point. The demand for a commodity is always stated with reference to its price, है ना। जब भी डिमांड की बात होगी, it will be stated with reference to its price. With change in price quantity, demand changes। ठीक है, with changes in price, जब प्राइस चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस, therefore demand is meaningless without reference to price, है ना। और टाइम स्पेसिफिक भी है ये। टाइम स्पेसिफिक क्या है, डिमांड मस्ट मेंशन द टाइम, डेली मंथली, क्या डिमांड है। डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू टाइम, इवन एट द सेम प्राइस डिमांड में चेंज डिपेंडिंग अपॉन टाइम पीरियड एंड कंसिडरेशन। इसको अगर ऐसे समझोगे तो समझ लो आपका अम्ब्रेला, है ना। रेनी सीजन में उसकी ज्यादा डिमांड रहेगी, है ना। तो टाइम से रिलेट करो कि सीजन आया तो डिमांड बढ़ गई, है ना। तो प्राइस से एक तो वो रेफर करता है, रेफरेंस लेता है, या टाइम से रहता है ना, दोनों चीजों से रहता है। इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड किसको बोलते हैं। इंडिविजुअल डिमांड इज द डिमांड बाय वन कंज्यूमर, मार्केट डिमांड इज द टोटल डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। सीधा सीधा हिसाब है। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कौन होते हैं। ठीक है, द डिमांड फॉर अ गुड डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स।
बहुत सारी चीजों पे, और ये आम जिंदगी में हम लोग देखते हैं। अभी देखते हैं क्या क्या होता है, डिमांड कैसे अफेक्ट होता है। देखो किस किस फैक्टर्स पे रहते हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, इसको इनवर्स रिलेशनशिप बोला जाता है। दिस इज द मोस्ट बेसिक एंड डायरेक्ट फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, अगर आपकी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो परचेजिंग पावर बढ़ गई, परचेजिंग पावर बढ़ गई तो जो नॉर्मल गुड्स की डिमांड है वो तो बढ़ जाएगी। लेकिन पहले जो आप इंफीरियर गुड्स लेते थे, कम क्वालिटी के गुड्स लेते थे, वो अब कम लेने लगोगे और हायर क्वालिटी गुड्स ज्यादा लेने लगोगे। ठीक है, तो डिमांड फैक्टर, ये एक फैक्टर है जिससे डिमांड चेंज हो जाता है। ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, है ना। तो रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। सब्स्टिट्यूट क्या बोलता है, इफ द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट राइजेस, ठीक है, डिमांड फॉर द गुड्स इंक्रीजेस। एग्जाम्पल टी और कॉफी, अगर कॉफी की कीमत बढ़ गई है तो चाय की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉफी की कीमत बढ़ गई है तो हम सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री क्या, इफ द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट राइजेस डिमांड फॉर द गुड्स डिक्रीजेस। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है तो कार की डिमांड घट जाएगी, है ना। तो हमने तीन डिटर्मिनेंट्स देखे। एक प्राइस, प्राइस वाला डिटर्मिनेंट्स में इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस इंक्रीज होती है, क्वांटिटी डिमांड घट जाती है। ठीक है, फिर हमने देखा इनकम अगर बढ़ जाता है आपका तो आप नॉर्मल गुड्स की डिमांड तो बढ़ा लेते हो, लेकिन जब इंफीरियर गुड्स जो आप कंज्यूम करते थे, लो क्वालिटी गुड्स कंज्यूम करते थे, उसको आप घटाते हो डिमांड को, और जो गुड क्वालिटी गुड्स है लग्जरी की तरफ आप शिफ्ट होने लगते हो, है ना। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स वाले में हमने देखा सब्स्टिट्यूट की अगर प्राइस बढ़ गई है तो दूसरे दूसरे गुड्स का, जैसे कि कॉफी की प्राइस अगर बढ़ गई है तो टी का डिमांड बढ़ जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री में अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है तो कार की डिमांड घट जाएगी। ठीक है, अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस के कारण भी डिमांड अफेक्ट हो जाता है। चेंजेस इन ट्रेंड्स, कल्चर्स और एडवर्टाइजमेंट कैन इन्फ्लुएंस कंज्यूमर चॉइसेस, शिफ्टिंग डिमांड। ट्रेंड चेंज हो गया, आईफोन के जगह आईफोन प्रो आ गया है ना। आईफोन 5, 6, 7 पता नहीं क्या क्या आप लोग बोलते हो। और कल्चर और एडवर्टाइजमेंट की वजह से भी हम इन्फ्लुएंस हो गए कि आईफोन नहीं, चलो मोटोरोला लेते हैं। तो कंज्यूमर चॉइसेस शिफ्ट होते हैं और उसकी वजह से डिमांड भी शिफ्ट होता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस, कुछ चीजें जैसे हम फ्यूचर के प्राइसेस, पेट्रोल बढ़ जाएगा तो आज से पेट्रोल बढ़ जाएगा तो आज से हम थोड़ी ना उसको ये करके रखते हैं। पीपल एक्सपेक्ट प्राइसेस टू राइज इन द फ्यूचर, दे मे बाई मोर और नाउ इंक्रीजिंग करंट डिमांड। मतलब कि कुछ चीज की डिमांड प्राइस बढ़ने वाली है, सपोज सोने की प्राइस बढ़ने वाली है, सपोज सोने की प्राइस बढ़ने वाली है और आज हमारे पास पैसे है तो हम अपनी डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। हम आज फ्यूचर का स्पेंडिंग जो हमको कल करना था वो हम आज कर लेते हैं। ठीक है, तो आज की डिमांड बढ़ गई। पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। लार्जर और यंगर पॉपुलेशन में डिमांड मोर ऑफ अ सर्टेन गुड्स, है ना। तो आप अगर यंगर जनरेशन के हो या लार्जर, आपका यंगर पूरे पॉपुलेशन में यंगर जनरेशन का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, तो यंगर जनरेशन की चीजों का डिमांड ज्यादा होगा। अगर बूढ़े हैं तो बूढ़े लोगों की चीजों का डिमांड ज्यादा होगा, है ना। तो कंज्यूमर पॉलिसीज एंड टैक्सेशन, कंज्यूमर पॉलिसीज एंड टैक्सेशन के कारण भी, ये लास्ट है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, टैक्सेस और सब्सिडीज कैन इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड बाय अफेक्टिंग द इफेक्टिव प्राइसेस। मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर सपोज गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी पेट्रोल पे तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी, कार की डिमांड बढ़ जाएगी, तो वो भी अफेक्ट करते हैं डिमांड को। अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड। ये क्या होता है, दोनों से सेम ही लग रहा है, सिमिलर ही लग रहा है हम लोग को सुनने में। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड, समझते हैं क्या है। चेंज इन द क्वांटिटी परचेस्ड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द सेम गुड। मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कब होगा, जब
प्राइस से रिलेटेड चेंज आया और उसकी वजह से चेंज इन द क्वांटिटी परचेज हो गया, मतलब कि आपके प्राइस में चेंज आया। सपोज कॉफी सस्ती हो गई तो आपने ज्यादा खरीदा, तो ये किसकी वजह से हुआ? प्राइस की वजह से। तो उसको क्या बोला जाएगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, बिकॉज वो प्राइस की वजह से हुआ। और चेंज इन डिमांड कब बोलेंगे? जब वो प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज हो रहा है। तो बाकी सारे फैक्टर्स कौन सा? अभी अपन ऊपर पढ़े बाकी सारे फैक्टर्स, ये वाले प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इन सब की वजह से अगर कोई चेंज आ रहा है डिमांड में तो उसको बोला जाएगा चेंज इन डिमांड। बट अगर प्राइस की वजह से आ रहा है तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोला जाएगा, है ना। अब बोले कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट ओनली बाय प्राइस चेंज, यही तो पढ़े। कॉस्ट बाय इनकम, कॉस्ट ओनली बाय प्राइस चेंज, ये पढ़े। और कॉस्ट बाय इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो ये दूसरा हो गया। मूवमेंट और शिफ्ट, ये तो नेक्स्ट है मूवमेंट और शिफ्ट। तो नेक्स्ट है मूवमेंट और शिफ्ट्स। तो नेक्स्ट है मूवमेंट्स और शिफ्ट्स। ये क्या होता है? जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं प्राइस और डिमांड का रिलेशन को, तो जब प्राइस की वजह से चेंज आता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है, तो सेम कर्व में मूवमेंट देखने को मिलता है ना। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एक्सटेंड होता है ना। लेकिन जब दूसरे फैक्टर्स की वजह से मतलब चेंज इन डिमांड है तो वो पूरा कर्व ही शिफ्ट हो जाता है। चलिए उसको ग्राफ में देखते हैं फटाफट। तो ये देखो, ये ग्राफ है, ये है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का ग्राफ। समझ लो ये प्राइस पे 10 रुपए प्राइस है, यहाँ पे कुछ 8 रुपए प्राइस है, यहाँ पे 5 रुपए प्राइस है, यहाँ पे 2 रुपए प्राइस है, यहाँ 1 रुपए प्राइस है। क्वांटिटी डिमांडेड को भी देख लेते हैं। समझ लो 10 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, 30 यूनिट्स, 40 यूनिट्स। तो आप देखो, जब प्राइस 10 रुपीज है तो क्वांटिटी डिमांडेड 10 पे है ना। जब प्राइस घट रहा है तो ये एक्सटेंड हो जा रहा है, ये एक्सटेंड हो जा रहा है। ये यहाँ देखो एक्सटेंशन लिखा है ना, ये प्राइस इज फॉलिंग देन इट गेट्स एक्सटेंडेड बट विद इन द सेम कर्व, विद इन द सेम कर्व। तो ये देखो प्राइस गिर रहा है, ये एक्सटेंड हो जा रहा है। लेकिन अगर आप इस तरफ से देखोगे तो प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है। यही बोल रहा था वो जब हम टेबल में उसका डिफरेंस पढ़ रहे थे। बट चेंज इन डिमांड में क्या होगा? यहाँ पे आपके प्राइस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना। आपके इनकम से पड़ रहा है। तो सपोज ये कर्व ऐसा था, आपकी इनकम बढ़ गई तो ये शिफ्ट हो गया, राइट में शिफ्ट हो गया, डिमांड बढ़ गई, डिमांड की क्वांटिटी साइज बढ़ गई तो राइट में शिफ्ट होता है। और जब आपकी इनकम कम हो जाती है और कम बाई करते हो, समझ लो D3, तो ये लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि डिमांड इज डिक्रीजिंग। यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा था आपको डिफरेंस में, कि लीड्स टू मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में लीड्स टू मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, अभी हमने देखा। और चेंज इन डिमांड में वो पूरा कर्व ही शिफ्ट हो जाता है ना। इसको एग्जांपल में देखते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इफ द प्राइस ऑफ मैंगोज फॉल्स फ्रॉम 100 kg टू 80 kg, द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज फ्रॉम 5 kg टू 8 kg। दिस इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब आम सस्ते हो गए थे करके आपने अपनी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा दी 5 kg से 8 kg। दिस इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बट अगर आपकी इनकम बढ़ गई थी तो आप 100 रुपए में भी 10 किलो खरीदने के लिए तैयार थे। दिस इज अ चेंज इन डिमांड, है ना। तो खत्म हो गया हमारा डिमांड का कंसेप्ट। हमने डिमांड के डेफिनेशन को पढ़ा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को पढ़ा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और व्हाट इज चेंज इन डिमांड पढ़ा, है ना। ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस में हम लोग पढ़ते रहेंगे, छोटे छोटे वीडियोस में आगे बढ़ते रहेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए। थैंक यू।